जय हिंद। आज हम संख्या पद्धति पर चौथा मॉडल लेकर आए हैं। 3 मॉडल आपको बता चुके हैं, जिसमें से देखिए 3 मॉडल आपका हो चुका है, जानवर वाला और योग वाला, योग अंतर वाला। चौथा में लेकर आए हैं कि वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न है। इसमें आपको आज ढेर सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं इस मॉडल पर। तो इसका हम आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। योग एवं घनों पर आधारित प्रश्न का देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 10 का वर्ग का योग ज्ञात करिए। मतलब हमको संख्या का योग ज्ञात करना है। अगर आपसे यह कह दिया गया, केवल आप बस इतना ध्यान दीजिए, आपसे बस इतना कह दिया गया, यदि प्राकृतिक संख्या के वर्गों को याद करना है। क्या ज्ञात करना है? कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो आपको बस केवल एक ही फार्मूला है, जो n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे है। बस केवल आपको इसी फार्मूले पर आपका इस मॉडल का कोई भी क्वेश्चन होगा सब हल हो जाएगा। लेकिन केवल प्राकृतिक संख्या लगातार होनी चाहिए, चाहे जहाँ तक पूछ ले, 10 वर्ग का पूछ ले या 20 तक पूछ ले, 20 के वर्ग का योग ज्ञात करिए, 25 वर्ग का योग ज्ञात करिए, केवल इसी फार्मूले पर लग जाएगा। अब इस फार्मूला को हम देखिए लगा रहे हैं। आप केवल n को जो आखिरी में पूछेगा, मतलब जो आखिरी में संख्या दी जाती गई है, उसी को आप केवल n मान लीजिएगा। ठीक, मतलब यहाँ पर n है तो उसके n के स्थान पर 10 रख दीजिएगा। बस आपको इतना ही करना है केवल। इसके बाद आपको केवल सरलीकरण कर देना है। देखिए हम हल कर रहे हैं, n बराबर 10 मान लिया हमने, मान लीजिए। तो हम सब n पर 10 रख दे रहे हैं। तो हम क्या है, 10 गुणे, हाई हो गया 10 गुणे 10 1 11 गुणे, ये हो गया 10 दूनी 20, मतलब हाई जो 2n है, तो 10 का n के स्थान पर 10 हो गया, तो 10 दूनी 20 1 21 बटे 6। बस कुछ नहीं करना, हल कर देना है। इसको काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, कट गया। अब कोई नहीं कटेगा, या 2 रहेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 2 आपका है, 2 पच्चे 10, कितना हो गया कुल 5 गुणे 11 गुणे 7। बस हल हो गया। 11 पच्चे 55 गुणे 7। अब हल करिए, इसका खाली गुणा करना आपको। 7 पच्चे 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 पच्चे 35, 36 37 38, कितना आया 385। हमारा कौन सा विकल्प हो गया इसका, मतलब ए वाला 385 हल हो गया ना। अगर कोई भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, बस एक ही सूत्र पर आपको रख करके हल कर देना है। सभी किसी भी संख्या को पूछ लेगा, उसका वर्ग ज्ञात हो जाएगा। ये हमारा था पहला मॉडल, वर्ग वाला। अब देखिए दूसरा, हम दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक का अब की बार ये दूसरा मॉडल दे दिया कि 1 का घन 2 का घन 3 का होगा डॉट 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 90 का घन का योग ज्ञात करिए। उस बार तो स्क्वायर वाला पूछा था, अब की बार घन वाला दे दिया। घन वाले में ये देखिए बहुत बड़ी संख्या लिख दिया है। इसको हम मान लीजिए, आपको आसान बनाने के लिए यहाँ पर 10 रख रहे हैं, यहाँ पर 10 मान लीजिए इसको, ठीक, ताकि छोटा रहेगा तो आराम से आ जाएगा। तो इसको 10 मान लिए हैं। अब हल करिए। देखिए अगर आपसे, इसका भी ट्रिक भी बताएंगे, अगर आपसे किसी भी संख्या का अगर प्राकृतिक संख्या है 1 से
और कहीं तक भी 10, 20, 30, 40, 50 कहीं तक भी अगर आपके घनों का योग पूछ रहा है, बस केवल आप एक फार्मूला फॉलो करेंगे, आपका पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। कौन सा? यह वाला, n+1 बटे 2 का पूरा स्क्वायर कर दिए। बस केवल आपको अगर घनों का योग ज्ञात करना है, बस एक ही सूत्र पर सब हल हो जाएगा। इसका भी ट्रिक बता दिया जाएगा। अब इसमें देखिए, अब हमको n के स्थान पर एक बार कह दिए हैं कि n के स्थान पर हमेशा जो आखिरी वाला संख्या रहेगा उसी को हम रख देंगे। अब देखिए, रखिए, अब इसको हम हल कर रहे हैं। n का मतलब हम 10 मान लिए, ठीक, और है जो कोष्टक हटता है तो गुणा हो जाता है, तो गुणे कर दिए। n का मतलब 10 मान लिया और एक 11 हो गया यहाँ पर, बटे 2 कर दिए। हाई पूरा का स्क्वायर है तो हम इसको पूरा का स्क्वायर कर दे रहे हैं, हो गया। अब इसको हल करिए। इस मॉडल का जैसे ई हो प्रश्न दिया है मॉडल वाला, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब है जो स्क्वायर लग गया है, ई कह रहा है कि 10 दो ठो है, 11 दो ठो है और 2 भी 2 ठो है। हमको हल करना है। देखिए 10 गुणे 10, अभी तो हम शॉर्टकट में तुरंत लगा देंगे 2 लाइन में, तो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से हुआ। तो 10 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 11 बटे 2 गुणे 2, काट दीजिए। 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, ठीक। अब नीचे वाला सब खत्म, कह रहा है पंचम 25, 5 गुणे 5, पंचम 25, 11 गुणे 11, तो 11 ग्रहियम 121। अब गुणा कर लीजिए, पंचम 25 गुणा 11 ग्रहियम 121 को जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो है 25 से कम 25, 30, 25, इसको गुणा करके देख लीजिएगा, ई इतना ही आएगा। 25 गुणे 121, हमारा कितना आ गया? 30, 25, मतलब 3025 आया, ठीक। आपको आ गया कि यदि हमको घनों का योग ज्ञात करना है, बस खाली सिंपल फार्मूला n+1 बटे 2 का पूरा वर्ग 2 कर देंगे, इसी पे फिर हल कर दीजिएगा। n के स्थान पर 10 रख दीजिएगा, जो आखिरी में पूछे दिया रहेगा संख्या उसी को रख दीजिएगा n के स्थान पर, हल कर दीजिएगा, सब आ जाएगा, ठीक। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आप चलते हैं, मॉडल नंबर 3 पर देखिए। तीसरा कह रहा है आपसे कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6, मतलब आपसे इस तरह कह दिया कि 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, डॉट 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 18 का वर्ग, 20 का वर्ग, सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना। अब देखिए, अब तक तो प्राकृतिक संख्या लगातार थी, अब हमसे खाली कह दिया कि सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र भी बताएंगे और एक ट्रिक नियम बताएंगे ताकि जल्दी से हल हो जाए। तो इसका देखिए, इसका हल करते हैं। इसको हम हल कर रहे हैं एक ही, पहले इसका फार्मूला लिख दे रहे हैं। अगर हमको सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है, किसका? सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस केवल एक फार्मूला लगाना है। उसमें आपका वह फार्मूला है n+1 2n+1 बटे 2n रहेगा 6। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यह कर देना है कि n+1 2n+1 बटे 6 कर देना है। अब इस पर हम हल कर रहे हैं। पूरा हल करने के लिए आपको बस इतना ही केवल करना है। देखिए, इसमें हम ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक यह रहेगा, अभी केवल हमें पहले सूत्र पे हल कर दे रहे हैं। सूत्र पे हल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए सभी n के स्थान पर 20 रख दीजिएगा, लास्ट में तो यह है ना,
तो सभी n के स्थान पर कितना रख देंगे, 20 रख देंगे। हल कर रहे हैं तो हम रखते हुए जा रहे हैं पहले, तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 20। हमको सभी n के स्थान पर कितना रखना है, 20 रखना है, तो यहाँ पर रख दिए 20 हो गया, 20 से 21, फिर गुड़े n के स्थान पर 20 रहेगा तो 20 दूनी 40, 1 41, 20 दूनी 40, 1 41 बटे 6। हमने सही रखा कि नहीं रखा सही, फिर से चेक कर लीजिए। n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 करना है आपको। 20 n के स्थान पर हो गया, 20 से 21 हो गया, और यह जो है आपका n नहीं रहेगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप में यहाँ पर केवल यह रहेगा। देखिए n प्लस 1, फिर क्या कह रहा है, n प्लस 2 रहेगा, n प्लस 2 रहेगा। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग फिर से ध्यान देंगे। n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक। अब इस पे रख देंगे बटे, अभी आपका ट्रिक बता देंगे, आपको ये भी याद नहीं करना पड़ेगा। ट्रिक में बस केवल यही है, देखिए n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 कर देंगे। अब इस पे रखिए 20 हो गया, और 20 से 21 हो गया, और यहाँ पर 20 दो 22 हो गया, 20 दो 22 हो गया, ठीक। अब इसी को आप हल कर देंगे। जब हल करेंगे तो पहले इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21। अब इसको काट सकते हैं, इसको काट दीजिए 11 बार। अब गुणा कर दीजिए 20 गुणे 7 गुणे 11, 20 गुणे 7 गुणे 11 कर देंगे तो आपको 11 सत्ते 77। इसका मतलब इस तरह कर दीजिए आप 20 गुणे 11 सत्ते 77। अब इसका गुणा कर दीजिए। देखिए इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 कि 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 15 16 00। इसका आया नहीं आया, विकल्प में भी नहीं मिला। चलिए फिर एक बार हम फिर इसको हल करते हैं, हमको लगता है फिर से गलत हो गया पूरा। इसका फिर से मॉडल देखिए। देखिए अगर हमको सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है तो आपको बस केवल एक फार्मूला याद करना है, n। फिर से देखिए फार्मूला उसको हम लिख रहे हैं, फिर इसमें चेक कर लीजिए। फार्मूला लिखना है तो आपका अगर सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, उसका पहले नियम लिख लीजिए। सूत्र ई है n प्लस 1 फिर n प्लस 2 बटे 6। इसी पे लगाना है, फिर से नियम रखिए इसमें। अब इस पे लगाना आपको n के स्थान पर 20 रखना है, तो हम अब की बार रख रहे हैं n प्लस 1, तो 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6। अब देखिए यहाँ पर काटिए, 3 दूना 6 3 सत्ते 21 2 दहा में 20। अब आपको करिए 10 गुणे 7 गुणे 22। अब गुणा कर दीजिए, 10 सत्ते 70 गुणे 22 कर दीजिए। करिए 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1, और 7 दूनी 14 1 15, 8 जीरो बढ़ा दीजिए, हल हो गया। विकल्प में देखिए दिया है आंसर 1540, 1540 सी वाला।
उस बार कुछ हमको लगता है मिस्टेक हो गया था, उस बार भी यही आया था। चलिए ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर संख्या के, वो भी सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है, जहाँ तक पूछे जैसे सम संख्या की n तक वर्गों का योग ज्ञात करना, तो इसी फार्मूला पे आप इसको हल करेंगे। अगर ये फार्मूला आपको भूल जा रहा है तो आपको ट्रिक बता रहे हैं, देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, बस खाली इतना ध्यान रखिएगा, यदि सम संख्या है उसका हमको वर्ग ज्ञात करना है, तो पहले लास्ट वाला अंक देख लीजिए, लास्ट वाला हमारा 20 है, बस आप बस को इतना करना है, ऐसे 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6 कर देना है, बस ये हल कर देना है। क्या करना है, अगर 20 दे दिया है तो बस उसके आगे बढ़ा देना 3 बार, 20 कह दिया है तो 21 20 21 22 करके गुणे 6 कर देना है। अब इसको हल कर देंगे आप, हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 3 सत्ते 21, 2 दहा में 20, हल करिए 10 गुणे 7 गुणे 22, 10 सत्ते 70, 70 गुणे 22 कर दीजिए, इसका हल हो जाएगा। 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगाएगी, 7 दूनी 14 एक 15 और एक ठीक 0 है कि नहीं आया। बस आपको बस इतना ही करना है, ठीक। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या के वर्गों का अगर योग ज्ञात करना है तो 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6 कर देना है, या आप कोई फार्मूला लिख लीजिए, n+1 n+2 बटे 6, इस पर हल कर सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कहा है, देखिए इस क्वेश्चन में भी अब आ गया है मॉडल थोड़ा सा वही है, एकदम सेम टू सेम, बस खाली 1 3 5 मतलब विषम संख्या का कह रहा है, एकदम सेम टू सेम वैसा लगाना। कह रहा है कि 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग डॉट 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 19 का वर्ग 20 का वर्ग विषम संख्या के वर्गों का योगफल क्या है। एकदम सेम है, आसान है। आपको अगर सूत्र पे लगाना है तो सूत्र आपको कह दिए कि विषम, देखिए इसमें हम कह दें, पहले इधर सूत्र लिख दे रहे हैं आपको, अगर विषम संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, विषम संख्या का वर्ग का योग ज्ञात करना है, वर्ग नहीं योग ज्ञात करना है। क्या योग ज्ञात करना है, विषम संख्या के वर्ग का योग ज्ञात करना है, वो भी 1 से, जहाँ तक पूछ रहा है। तो उसके लिए आपको बस केवल इतना ही कर देना है, उसका फार्मूला भी एकदम सेम टू सेम वही रहेगा। आपको n+1 n+2 बटे 6 कर देंगे, बस आपको इसी पर रख देना है। अब देखिए इसको रखने के लिए आपको बस खाली इतना ही ध्यान देना है, इसको रखने के लिए n के स्थान पर 21 रख देंगे। तुम जो नियम बताए थे ट्रिक वाला, बस आपको खाली कितना रखना है, 21 22 23 बढ़ा देना है ऐसे, जब तक विषम ना आ जाए। 21 एक हमारा विषम आया, अब फिर उसका गुणा 22 में करिए, फिर उसका गुणा 23 में कर दीजिए, ताकि ये लगातार विषम से स्टार्ट हुआ तो विषम पर ही खत्म हो जाए। तो आपका n हो गया 21, n+1 21 एक 22, n+2 21 2 23 बटे 6 कर दीजिए, फिर हल कर दीजिए। अब इसको हल करना, देखिए आपको हल करने का, पहले छोटी संख्या से काटते हुए यहाँ से काटिए, 3 दूना 6 3 सत्ते 21, इसको काटिए 11 बार में, कट गया, तो 7 गुणे 11 गुणे 23, 7 गुणे 11 गुणे 23, 11 सत्ते 77 गुणे 23 कर दीजिए। इसको गुणा करके देखेंगे, 17 71 कर लीजिए गुणा, कि 77 गुणे 23 करेंगे
इसका मतलब कौन सा विकल्प? बी वाला। सबको समझ में आ गया? अगर आपको किसी भी संख्या के मतलब लगातार संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था दूसरा वाला तीसरा वाला, फिर घनों का योग ज्ञात करना है, तो बस खाली आपको इस नियम पर करना है। अगर ये भी नियम नहीं आपको फॉलो करना, इसे नहीं लगाना है, तो आप बस केवल लास्ट वाला अंक देख लीजिए। लास्ट वाला क्या कह रहा है? लास्ट वाला हमारा लिखा है 21, तो 21 गुणे 22 गुणे 23/6, बस 21 गुणे 22 गुणे 23/6 कर देंगे। अगर ये विषम संख्या पूछ ले, तो विषम वाला जो हमारा क्वेश्चन था यह वाला, तो आपको बस खाली करना है 20 गुणे 21 गुणे 22, उसको बटे 6 करके हल कर लेंगे। तो हमको लगता है कि अब आपको योग पर मतलब योग पर जो हमारा वर्ग पे संख्या लगाना है और घनों का ये लगाना है, विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अब अगला मॉडल पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो क्रमागत संख्याओं का मान क्या है जिनके वर्गों का योग 145 है। देखिए, इसमें अगर आप इस मॉडल क्वेश्चन जो है अगर आप यक्ष मानकर लगाएंगे, तो संख्या द्विघात समीकरण बन जाएगा और बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसमें हम कह दिया कि दो क्रमागत संख्याओं का मान क्या है जिनका वर्गों का योग 145 है। आपको विकल्प मिल गया है, इसको हम विकल्प ही बता दे रहे हैं। तो दो क्रमागत संख्या, इसी में से ठीक कोई दो क्रमागत संख्या है जिसको वर्ग करने पर 145 आ जा रहा है। ठीक, मतलब इसी में से दो संख्या क्रमागत नहीं, 8 9 6 7 11 12 9 10 क्रमागत हैं। इसको वर्ग करिए, अगर जोड़ने पर 145 आ गया तो वह उत्तर इसका है। इसको वर्ग करिए, अगर जोड़ने पर वर्गों का योग का है, जोड़ने पर अगर 145 इसको मान लेंगे। तो हम विकल्प से इसको बता दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए, देखिए इसको हम पहले विकल्प चेक कर रहे हैं। 8 का वर्ग हमारा हो जाएगा 64, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, 9 81। अगर इसको हम जोड़ेंगे 145 आ गया तो यही विकल्प सही हो जाएगा। 4 1 5 8 6 14, तो पहले में आ गया। तो किसको मानेंगे अब? ये वाला। दूसरा चेक करिए, नहीं आएगा, देखिए हो सकता है। 6 कवर करिए 36, 7 कवर करिए तो 49, जोड़ डालिए, नहीं आया ना। 5 1 4 3 7 1 8, इसका मतलब ये आपका गलत, तवे से नहीं ऊपर आया। आपका कौन सा पांचवें कौन सा आंसर हो गया? 145। दो क्रमागत संख्याओं का मान, दो क्रमागत संख्या यही है जिसको वर्ग करने पर 145 आया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है 20 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि, मतलब 20 को कह रहा है कि 20 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करिए कि उनके वर्गों का योग 132 हो और दोनों भागों का योग कितना होगा। मतलब इनका पी पूछ रहा है कि 20 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करिए कि उनका वर्गों का योग 232 हो जाए। तो उस संख्या कौन सी है? उस संख्या पूछ रहा है, योग नहीं पूछ रहा हमसे, संख्या पूछ रहा है। दोनों भागों का योग कितना, दोनों भागों का योग तो दे ही दिया है, संख्या पूछ रहा हमसे। तो देखिए 20 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करना है, मतलब इसी में से 20 को 2 भाग कर देना है। विकल्प आपको पता है, जिसका वर्गों का योग कितना हो जाए 232। आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, देखिए हम हल कर रहे हैं। पहले हम 20 को दो भागों में, इसको विकल्प से बता दिया जाए। देखिए इसको हम विकल्प बता दे रहे हैं।
20 को 2 भाग में करिए, जैसे 10 का 2 भाग हो गया, तो इसका पहले वर्ग करिए। अगर हम 10 का वर्ग करेंगे 100, फिर दूसरके का 10 का वर्ग करेंगे तो 100, अगर उसको जोड़ेंगे तो 200 हुआ। योग 232 हुआ नहीं, इसका मतलब यह गलत हो गया। इधर देखिए, 6 का वर्ग करिए 36, 14 का वर्ग करिए 14 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 14 का वर्ग आपको करना है तो इसमें से बस 14 गुणे 14 कर दीजिए, 4 चौक को 16, 14 चौक को 56, ऐसे करना है। देखो 14 चौक को 56, 56 लिख रहे हैं, 56, इसको छोड़कर 14 कम 14, फिर इसको 6 5 4 9 196, 196 एकदम बेसिक से बता रहे हैं, तब जाके तभी गुणा भाग कर रहे हैं हम आपको। तो 196 हो गया, इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12 के 2, 80 लगा 1, 9 10 11 12 1 13 के 3, हासिल लगा 1 2, कितना आया? 232 प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? ई संख्या बराबर हो गई। इसका मतलब आपका जो विकल्प है बी वाला सही है। हम 20 को 2 भाग में ऐसा बांट दिए 6 और 14 में कि उसके वर्ग करने पर योग इतना आया, इसका वर्ग किए इसका वर्ग करके योग आया। अगर आप इसको भी यक्ष मान के लगाएंगे तो ये भी द्विघात समीकरण बन के बहुत यक्ष मान के बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम आज ट्रिक लेकर आए हैं खाली, ठीक समझ में आएगा सबको? 20 को 2 भाग में बांट करके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 7वां मॉडल, 7वां कह रहा है कि वे 2 प्राकृतिक संख्या क्या हैं? 7वां कह रहा है कि वे 2 प्राकृतिक संख्या क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। एकदम सेम वैसा है, ये भी विकल्प से। वे 2 प्राकृतिक संख्या क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। बस हमको तुरंत हल कर लेना है इसे। आपको पहले चेक करना वर्गों का योग, पहले 2 कवर करिए, 2 कवर कर दीजिए 4, 7 कवर करिए 49, जोड़ डालिए कितना आएगा? 54 आ गया। सही है, गलत हो गया? 54 नहीं, 49 53, ठीक ये गलत हो गया, इसका मतलब ये भी गलत है। अगला इसको चेक करिए, 4 कवर कर दीजिए 16, 6 कवर कर दीजिए 36, जोड़ दीजिए 6 6 12 2 हंसा लगा 1, 3 1 4 1 5, कितना आया? 52 आ गया ना? इसका मतलब हमारा कौन सा ही उत्तर होगा? जब 52 हो गया तो यहाँ पर 52 पूछ भी रहा है कि उनके वर्गों का योग 52 हो, तो हमारा कौन सा उत्तर सही है? तो 2 प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी हो गई? 4 और 6, ठीक आसानी से लग गया। आगे चलें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला आ गए हम 8वें क्वेश्चन पर। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 संख्या का अनुपात 1:5 हो। अब अनुपात वाला पूछ ले तो अनुपात वाला देखो कैसे लगाएंगे। कहा कि यदि 2 संख्या का अनुपात 1:5 और उनका गुणनफल 320 है। अनुपात आपको दे दिया, ठीक अनुपात आपको दे दिया 1:5, उनका गुणनफल दे दिया 320 हो, तो इन दोनों संख्या के वर्गों को बीच का अंतर पूछ रहा है। तो इन दोनों संख्या की जो संख्या निकलेगी उनके बीच का अंतर पूछ रहा है। तो हम आपको एक ट्रिक है, जैसे ट्रिक नहीं उसमें पहले आपको एक ठो रूल बता दे रहे हैं। अगर जहाँ पर 1:5 दे दिया है, अगर हम अनुपात को हटा करके यहाँ पर यक्स लगा दें तो अनुपात हट जाता है, अनुपात खत्म हो जाता है।
तो अब यही हमारा है, इसी पे हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर उनका गुणनफल, तो इसका मतलब 1 x गुणे 5 x, एक अनुपात 5 है तो है, गुणनफल हो गया, कितना है 320। बस इसी पे आपको हल कर देना है। अनुपात हटाना तो x लगा दिया, अनुपात खत्म। 5 एकम 5 वर्गों के बीच का अंतर पूछ रहा है ना, तो वर्गों का अगर हल करना है तो आप इसमें देखिए 5 एकम 5 x स्क्वायर बराबर इतना, गुणा करेंगे 5 एकम 5 एक्स स्क्वायर बटे बटे नहीं बराबर 320। जब आ गया तो अब हल करिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर कर दीजिए, इस कितनी बार जाएगा 5 36, 5 36 गया और 2 बचा, 5 चौक को 20, एक्स स्क्वायर बराबर आपका 64 आया, तो एक्स बराबर 8, एक्स का मान कितना आया 8 आया। तो अभी 8 किस पे रख देंगे, जो एक्स माने थे अनुपातवा हटा करके उसी 8 को यहाँ पर रख देंगे। तो तब क्या निकलेगा, वर्गों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो अब 8 को यहाँ पर रखना है, तो 8 गुणे 1 8 कम 8, इसका वर्ग कर देना है, माइनस अंतर पूछा तो फिर 8 का यहाँ पर रखना है, तो 8 पंजे 40, इसका वर्ग कर देना है। अब 8 का तो यहाँ रख दिए और 8 यहाँ रख दिए, मतलब यह देख लीजिए x के स्थान पर 8 रख दिया और इस x के स्थान पर 8 रख दिया, तो 8 पंजे 40 यहाँ पर हो गया, 8 कम 8 यहाँ पर हो गया, इसका वर्ग निकल गया, तो 8 64 हो गया ये, माइनस और इसका हो गया 4 चौक को 1600, घटा देंगे 1600 में से 64 घटा दीजिएगा, तो देखिए 1664 जब घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा 6, इसी विकल्प में है, यहाँ पर एक का है विकल्प में, और यहाँ पर है आगे हमारा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पर 5 हुआ 1, कितना आया 1536, इसका मतलब ये वाला उत्तर। आपको इसको हम आसान बता दिए कि खाली बस यह जो अनुपात है उसमें हम यदि हटाना अनुपात x लगा दीजिए, अनुपात खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखिए, अब ये आपका हल हो गया, सबको समझ में आ गया, कुछ नहीं किए हैं, बस खाली x 1 x 5 x गुणे कर दिए बराबर 5 एकम 5 स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर काट दिए हैं, 8 8 का मनवा x पे रख दिया है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्या 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या के वर्ग कितना होगा। एकदम वह क्वेश्चन देखिए, ई वाला क्वेश्चन और वह वाला क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। जो आपका यह वाला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनुपात 5 में हो तो वह संख्या के वर्गों का बीच का अंतर पूछ लिया, यहाँ पर पूछ लिया है कि दो संख्या के घनों का अंतर, केवल घन बोल दिया है, इसमें 999 अनुपात दे दिया। आपको बताए हैं यदि आपका अनुपात अगर मान लीजिए अनुपात अगर यहाँ पर 3:4 है, अगर अनुपात हटा देंगे तो इसको x मान लेंगे तो अनुपात हो जाएगा, खत्म हो गया यहाँ पर आपका अनुपात x लगाने पर। तो आपको यहाँ पर बस केवल इतना करना है, हल कर देना है। देखिए 4x, इसमें 4x का क्यूब कर देना है, क्या पूछ रहा हमसे, घनों का अंतर, माइनस 3x का क्यूब कर देना है बराबर 999 कर देना है, बस ये हल कर देना है। 4 चौक को 16, चौक को 64 x क्यूब माइनस 3 त्रिक 9 त्रिक 27 एक्स क्यूब बराबर कितना 999। 64 एक्स में से 27 एक्स घटाएंगे, आ जाएगा कितना 37 एक्स क्यूब बराबर 999। थोड़ा सा काट के देखिए, एक्स क्यूब कर दीजिए और यहाँ पर 999 बटे 37 कर दीजिए, इसको काटेंगे तो 7 त्रिक का 21, 27 बार में
कितनी बार में कटा भी? 27 बार में। अब E27 आया जो हमारा है, इतना आया, अभी आंसर नहीं आया है, आया है यक्स क्यूब बराबर 27। यक्स बराबर 3, इस बराबर कितना आया? 3 आया। अब इस 3 को आप इसी कह रहा कि छोटी संख्या के वर्ग कितना होगा, छोटी संख्या हमारा यह है, हमारी छोटी संख्या कौन सी है? अरे छोटी संख्या तो यह है हमारी है, तो इसी पे 3 कर दीजिए, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 कर देंगे, 3 त्रिका 9, तो 3 गुणे 3 कर दीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो वर्ग कितना होगा, वर्ग पूछ रहा है, तो कलम 9 का वर्ग। यहाँ पर देखिए, नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, देखिए 3x है, तो छोटी संख्या तो यह 3x है, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, 3 गुणे 3 का वर्ग कर दे रहे हैं, तो जब 9 का वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो 9 9 81, ये उत्तर होगा कौन सा? बी वाला। समझ में आ गया? ठीक, आगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जय हिंद।